वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने कह रखा है हम सिग्नेटरी हैं। इनको नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। यूनाइटेड नेशंस ने 9 अक्टूबर की अपनी मीटिंग में भी अमेरिका और इजराइल के दबाव के बावजूद उसको आतंकवादी संगठन नहीं कहा। ठीक है गौरव भाटिया, वो कह रहा आतंकी संगठन नहीं कहा। एक मिनट देखिए, मैं यहाँ पे इनको समझाने के लिए हूं नहीं, इनको क्योंकि समझ में आएगा नहीं। ये सोते हुए नाटक कर रहे हैं कि मैं सोया हूं, ये सोए हैं नहीं। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट इसीलिए लेके आया हूं। क्या बोला है? शांत होइए पहले, आप बीच में अगर दोबारा बोले अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बस बोल दिया। अब इसमें क्या है? आप चीन जाइए, हक्का नूडल्स खाइए, आप सूप पीजिए, बीच में क्यों? गलत बात है अमीर जी, मेरे बीच में ना बोलो बस, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है, आपको नॉलेज भी नहीं है। सुनिए, प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट दिखा रहे हैं, सुनिए। आप वो कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस ने करा है कि नहीं? यूनाइटेड नेशंस से बुलवाइए। तस्लीम यूनाइटेड नेशंस चुप रहिए। क्यों चुप रही है? पहले की हिस्ट्री पता ही नहीं है, ना बोला हो तो बोलिए। ठीक है, अच्छा ऑडियंस के पास जाता हूं, मैं ऑडियंस के पास जा रहा हूं। सुन लीजिए सर, मैं ऑडियंस के पास जा रहा हूं। नहीं, अभी मैं अपनी बात पूरी करने जा रहा हूं। पहली चीज अमीश भाई, आपने एक प्रश्न पूछा था कि ऑपोजिशन क्यों प्रश्न पूछता है प्रधानमंत्री से और बीजेपी और सरकार से? सबूत मांगता है, सबूत मांगता है ना, बिल्कुल मांगना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट अमेरिका की लाइन को फॉलो करती है। मेरा यह आरोप है, उनके हिसाब से फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करती है, मुझे दिखाना है, कैपिटलिज्म को फॉलो करती है, प्रेशर में आती है, जैसा इजराइल क्या सबूत मांगने चाहिए भारत की सेना से? जो जिसको लगता है वो हाथ खड़ा करे, सबूत मांगना चाहिए। जिसको लगता है नहीं मांगना चाहिए वो अपना हाथ खड़ा करे, नहीं मांगने चाहिए सबूत, वो अपना हाथ खड़ा करे। पूछना हर नागरिक का फर्ज है, नहीं मांगने चाहिए सबूत भारतीय सेना से। प्रजातंत्र नहीं होगा। आप हाथ खड़ा करें जो चाहते हैं, आप कहते तो हाथ खड़ा करिए जो देखिए। ओवरऑल प्रश्न कम से कम 95% लोग कह रहे हैं कि नहीं मांगने चाहिए सेना से सबूत। इकबाल साहब का एक लाइन है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बहुत शानदार बात है। ठीक, तो मुझे तो ऐसा आगे देखकर लग रहा है कि मजहब हमें आपस में बैर रखना सिखा रहा है अभी। तो क्या ये आप लोगों के अनुसार सही है या गलत है? ये आपके अनुसार सही है कि गलत है? हमारे हिसाब से तो ये गलत है। मजहब के हिसाब से लड़ना नहीं चाहिए मजहब के नाम पर, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। 80-20 की राजनीति करो, हिंदू मुसलमान वाद करो, वोट को पोलराइज करो और सत्ता में आने की कोशिश करो। आप ये भाटिया सर से बताएंगे, भाटिया सर से जानना चाहते हैं। भाटिया सर से इजराइल वाले मामले में 80-20 कैसे आ गए? गौरव भाटिया जवाब। अगर धर्म और देश में टकराव आए, विचारधारा का भी, संविधान और धर्म में टकराव आए, हर बार देश पहले होगा, संविधान पहले होगा, यही हमारी सीख है। और तभी हम लोग पंथ निरपेक्ष रह सकते हैं, भाई बहन बन के रह सकते हैं। भारत हमास को आतंकवादी संगठन मानता है, दूसरी ओर फिलिस्तीन की आज़ादी भी चाहता है। तो क्या भारत दो नाव पे सवारी कर रहा है? उन्होंने बोला क्या देश कंफ्यूज्ड है, हमारा देश की डिप्लोमेसी कंफ्यूज्ड है? ये एक सवाल आया, इसका जवाब। देश बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। पहली बात, जैसा सिन्हा जी ने कहा, हमें समझना होगा कि पैलेस्टाइन और हमास एक नहीं है। और मैं इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का ये वक्तव्य जो है ये लेके आया। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि निर्दोष मारे गए हैं और आतंकवादी संगठन जिसने मारा है उसकी निंदा करते हैं और निर्दोष लोगों के साथ खड़े हैं। मारा किसने? हमास ने। ये विश्व को पता है। अब इनकी समझ कम है तो अब क्या कर सके? विपक्ष के कई दलों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया है, लेकिन कुछ विपक्ष के कई दलों ने कुछ चुप्पी साधे हुए हैं। तो इसकी वजह क्या विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है? क्या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए सब कुछ हो रहा है? फिलिस्तीन के इशू को लेके भारत में जो कुछ हो रहा है ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, जिसमें कांग्रेस भी इन्वॉल्व है। तो शुरू तो कांग्रेस ने करा ना फिर। कांग्रेस का, लेकिन अब आप देखिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स का नतीजा क्या है। मध्य प्रदेश की एक बड़ी खबर है, भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाया और जेल में चले गए। आपने बोला भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाया और जेल में चले गए, ये सऊदी अरब में हुआ है। एक जनाब कांग्रेस के नेता है, ब्लॉक प्रमुख है रजा कादरी, वो मक्का में कांग्रेस का पोस्टर लगाकर खड़े हुए थे, उनको पकड़ लिया गया। उनको असल में फरवरी में आना था, लेकिन वो अक्टूबर में आए हैं। 8 महीने वहां जेल में रहे हैं वो, भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर दिखाने के चक्कर में। वो भी वोट बैंक के चक्कर में घूम रहे थे। उनको लग रहा था वहां मैं पोस्टर दिखा दूंगा, यहां मुझे टिकट मिल जाएगी और कांग्रेस खुश हो जाएगी और मैं जीत जाऊंगा। लेकिन जनाब पहुंच गए सीधा जेल के अंदर। वो पीछे उनकी तस्वीर चल रही है। ये सच्चाई है। और हालांकि वो डिनाई कर रहे हैं कि उनको कोड़े नहीं पड़े हैं, लेकिन प्रावधान सऊदी अरब में कोड़े पड़ने का भी है। और सोशल मीडिया पे वायरल है कि उनको 80 से 90 कोड़े भी पड़े हैं इसके बदले। तो ये हालात हुए हैं। तो वोट बैंक की आपने जो बात करी, तो वोट बैंक के हालात तो ये है। गौरव भाटिया, इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स पे आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, अबे भारत तो था नहीं, आप मंदिर में कुछ दिखा के आ जाओगे, आपको कोई कुछ पकड़ेगा नहीं। वो सऊदी था, पकड़ के जेल में भी डाला। और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मुझे नहीं पता कितना सही है गलत है, वो तो डिनाई कर रहे हैं, कोड़े भी पड़ गए हैं उनको साथ में। गौरव भाटिया,
देखिए ऐसा है, जो कांग्रेस तो सावधानी बरती, आगे से कोई ना करे ऐसा कर्म। कांग्रेस बिना सोचे समझे हर गड्ढे में कूद जाती है, हर डिबेट में आती है। अमित जी आज गायब है, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वोट बैंक ना खिसक जाए मेरा, इसलिए डिबेट ही पे ना हो। और ये उनका रेजोल्यूशन है, कहीं भी हमास की निंदा नहीं करी और कहीं भी ये नहीं कहा है कि जो निर्दोष लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, इनको ये लगता है जो भारत का मुसलमान है, जो अपने वतन से प्यार करता है, वो ऐसी कट्टर सोच के साथ खड़ा होगा। और मैं दावे से कहता हूं, यहां का मुसलमान भी कांग्रेस को लात मारेगा या तुष्टीकरण जो पार्टी करती है। क्यों लग रहा है इंडिया गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को क्यों लग रहा है खड़ा नहीं होगा? हमास के समर्थन से या फिर पैलेस्टाइन के इनडायरेक्टली समर्थन से, उनकी निर्ममता के समर्थन से उनको फायदा मिल जाएगा देश के अंदर। कोई भी निर्ममता आतंकवाद के साथ नहीं है, INDIA का कोई भी घटक दल साथ में नहीं है, लेकिन पैलेस्टीन के साथ हैं, उनके कॉज के साथ हैं। ओपन एयर तो आज की डेट में हमास क्या कर रहा है? पैलेस्टीनियंस, आप इजराइल की निंदा करिए जो 70 साल से किया है। पैलेस्टीनियन लोगों के खिलाफ बलात्कार किया जा रहा है, उनकी 200 पैलेस्टीनियंस वर किल्ड, 40 चिल्ड्रन किल्ड दिस ईयर बाय इजराइल। करिए निंदा इजराइल की, क्यों नहीं करते हैं आप इसलिए निंदा नहीं करते हैं क्योंकि आप यहाँ पे इस देश में वो महिलाओं के साथ गलत हुआ, ये कह रहे झूठ है, ये भी कह रहे झूठ है। इनका नैरेटिव बताता हूँ, ये दिखाना चाहते हैं आप पार्लियामेंट में जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री दुनिया में कर रहे हैं। देखिए ये दिखाना चाहते हैं बीजेपी वाले चुनाव के पहले 80-20 के चक्कर में कि देखो भाई ये हमास वाले मुसलमान हैं, देखो तो बीजेपी ने बोला ही ना, इस देश में भी यही होगा। ये तो बीजेपी ने बोला ही नहीं होगा, हिंदू एकत्रित हो। सुनिए, ये दिखाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जब कश्मीर में ये इस्लामोफोबिया को फैलाना चाहते हैं। कहां कि किसी ने कुछ नहीं बयान दिया। मैंने तो बार बार कहा कि हमारे देश का आज की डिबेट में 50 बार इस्लाम को कटघरे में खड़ा किया गया। सुनिए, बोला गया कि बताओ let him make his point। खड़ा किया कि नहीं किया? विवेक आपने पूरी बात आपसे ज्यादा तेज चिल्ला सकते हैं। ओके गौरव आप वही तो करते हैं। पहली बात, हमास को आतंकी संगठन कहो, नहीं कह, इजराइल को टेरर स्टेट कहो। ये लोग कह दें अल-कायदा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आईसिस है, हूती रेबल्स भी एक आतंकी संगठन है, हमास नहीं है। मैं इनकी बात मान लूंगा। सुने, कार्ल मार्क्स के नाम ये गाना गाते हैं ना, 7th फ्लीट जब चला 1971 में, तब आप थे सर्विस में, नहीं चला था 7th फ्लीट, उसी अमेरिका का। अरे साहब ये क्या डिबेट कराने आप में बुलाएं कि आप जो उनको जो चाइना के साथ खड़े रहते हैं, कार्ल मार्क्स एक यहूदी थे, उसी जगह के रहने वाले हैं। आप बोले ना आईसिस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप बोलिए